याद कर कृतज्ञता से प्रकट करते हैं। पर वह बलिदान जिसमें मनुष्य के पापों का प्रायश्चित हो और उसे मुक्ति का अनुभव मिले, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ बलिदान कहलाता है। यह बलिदान कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर ही दे सकता है। परमेश्वर जिसने मनुष्य का रूप धारण कर इस जगत में आकर अपना बलिदान दिया, उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, उद्धारकर्ता के नाम से जाना जाता है। पहली बात है सर्वश्रेष्ठ बलिदान। यीशु मसीह का बलिदान सारे मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए किया गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु को अपनी ओर आते देख करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उस पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:17। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यानी कि यीशु मसीह पर लाद दिया। यशायाह के पुस्तक उसके 53 अध्याय के 6 पद में। प्रियो, परमेश्वर को यह भाया कि प्रभु यीशु मसीह ही वो संपूर्ण बलिदान चुका सकता है मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। ये पवित्र शास्त्र का वचन है। प्रियो, यदि हम अपने आप से कहें कि हम में कोई भूल नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई अपराध नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो परमेश्वर ही है। मनुष्य तो धोखा देने वाला है, झूठ बोलने वाला है, अपने भाई को ठगने वाला है, अपने प्रेमी प्रियो माता पिताओं को ठगने वाला मनुष्य जाति है। मनुष्य का ऐसा भीतर का लक्षण है। प्रियो, ये सर्वश्रेष्ठ बलिदान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। आप लोग सुन लीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे परिचय भी ले सकते हैं। परिचय में हमारा फोन नंबर है, उससे भी हम आपको परमेश्वर की और अधिक जानकारी आपको दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा। दूसरी बात है, वह निर्दोष बलिदान था। कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जांचा गया और पिलातुस गवर्नर ने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 24 पद में। वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पहला यूहन्ना 3:5। ना तो उसने पाप किया था और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी। वह गाली सुनकर गाली नहीं दिया, दुख उठा करके किसी को धमकी नहीं दिया। ऐसा प्रेमी परमेश्वर था, उसने मनुष्य जाति के लिए संपूर्ण बलिदान अपने आप को दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, यहाँ के जीवन 60 से 70 साल, अधिक ताकतवर रहोगे तो 80 साल तक, और इसके बाद मरना तो है ही, निश्चित मरना है। इस मृत्यु से हमको कौन छुड़ा सकता है? वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे जो आप ध्यानपूर्वक हमारे वचन को सुन रहे हो। वह मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए किया गया बलिदान था। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेकों को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आज तक कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो जीवित हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया और वो मनुष्य के हृदय में रहना चाहता है। जैसे मसीह ने भी हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया, वह प्रेम से किया गया बलिदान था। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर हमारे लिए मरा।
वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। संपूर्ण बलिदान प्रियो, परमेश्वर ने संपूर्ण बलिदान मानव जाति के लिए किया है। कृपया हमारे हाथों में पर्चा है, आप आते जाते पर्चा ले लीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। हम यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा ही एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। इब्रानी 10:14। यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। यीशु का पुनरुत्थान अर्थात कब्र में से जी उठना। प्रियो, कब्र में से आज तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ही मात्र एक है जो जीवित हुए हैं और उसने मृत्यु को हरा दिया। हमने दुनिया में देखे हैं बहुत से लोगों को, बहुत से ज्ञानवान हुए, बहुत से बलवान हुए, बहुत से धनवान हुए, लेकिन किसी ने मृत्यु को नहीं हराया, परंतु मृत्यु ने उसको हरा दिया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठ करके मृत्यु के सामर्थ्य को हरा दिया, ताकि इस बात का पता चले कि उसमें कितनी शक्ति है। वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम संदेश है। पढ़िए पढ़िए, प्रभु आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह का कब्र इस्राएल नगर में, इस्राएल देश में आज भी इस बात का गवाह है। खाली कब्र वहाँ पर रखा गया एक प्रमाण है। प्रियो, इस्राएल कोई दूर नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी का तो छोटा ही सा भाग है और भी पृथ्वी कितना बड़ा है। यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से प्रेम रखा, सारे जगत के लोगों को अपने प्रेम में बुलाया कि मुझ पर विश्वास करो और मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसने दुख उठाने